शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। आया है लेकर झूमती बहारें, रिमझिम बरसती स्नेह की फुहारें। रंग निराला है, रूप सलोना, दिल चाहे उससे जुदा कब न होना। अब ना इंतजार कर, बैठना हिम्मत हार कर, प्रभु का तो दीदार कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। सा नि सा गा, सा गा मा पा सा नि दा पा दा मा गा, सा मा रे नि दा, दा नि रे सा नि, मा पा नि सा, गा मा पा। यादों की लहरों में जो लहराए, एक अलौकिक सुख वो पाए। शूली को कांटा कर दे, कांटे को जूही, पर्वत को राई कर दे, राई को रूई। दिल ही दिल में बात कर, मन में मुलाकात कर, खुद को तू आजाद कर ले मेरे मना।
चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। बुला रहा है वतन तुम्हारा, मुख का रुख अब करो उधर। अब तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। वो कितने प्यारे थे, सुख के भरे नजारे थे। धरती अंबर चांद सितारे सारे हुए हमारे थे। कब आएंगे दिन फिर कर, याद आते हैं रह रह कर। पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। कल तक जो भी था अपना, आज हुआ सारा सपना। भूल गए निज घर की राह, पाए दुख ना जिसकी था। पग पग पर खाए ठोकर, चूर हो गए हो थक कर। पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। परम पिता की बाहों में आओ प्रभु पनाहों में। राजयोग की राहों में शीतल शीतल छाओं में। अगर मगर की छोड़ डगर, नजर करो ना और किधर। अब तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। चलो मुसाफिर अपने घर, अब तो पूरा हुआ सफर। Thank you.
ढल गए हैं, ज़माने के गम प्यार में ढल गए हैं। उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं, उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं, कि जब से तुम्हें मेहरबान पा लिया है। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके हमने। वहीं से मेरी गर्दिशें थम गई हैं, न बिछड़ेंगे हम कारवां पा लिया है। तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, तुम्हें पाके। ओम शांति। आज 10 अगस्त 2020 यानी 10th of August 2020 के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम नया टॉपिक लेने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कल के कुछ क्वेश्चंस थे टेलीग्राम और व्हाट्सएप से रिलेटेड, तो बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे। और जब आप सभी पूछते हैं तो मालूम चलता है कि और जो ऑप्शन उसमें रह गए हैं उसमें क्या एक्स्ट्रा बताया जा सकता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम उसे यूज़ कर रहे होते हैं। मान लीजिए मैं व्हाट्सएप यूज़ कर रही हूँ, तो कई ऑप्शंस की रेगुलर ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वो बताने के समय पर भी नहीं माइंड में आ पाते हैं। पर आप में से कुछ ने बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे थे, तो वो माइंड में आए कि हाँ ये बहुत अच्छी बात है कि ऐसे क्वेश्चंस हैं, ताकि पता चल जाए। तो पहले मैं क्वेश्चंस चेक कर लेती हूँ। मैंने स्क्रीनशॉट लिया था जो कल की चैट हुई है, ठीक है। आप सभी को भी यहाँ क्वेश्चन दिख रहे होंगे। अच्छा, ये वाला तो अभी नहीं है, ठीक है। सबसे पहले किसी ने पूछा व्हाट्सएप का ग्रुप कैसे डिलीट करें, वो हम अभी देखेंगे। बाकी जो ओरली अभी देने वाले आंसर है वो मैं दे देती हूँ। एक क्वेश्चन है, ब्रॉडकास्ट सेफ है क्या? बीके प्रसन्ना नीलाचल नगर से पूछा। तो ब्रॉडकास्ट बिल्कुल सेफ है और किसी को पता नहीं चलता है। जब भी आप ब्रॉडकास्ट में उन्हें ऐड करते हैं, जैसे मैंने कल बताया था, उनके पास एक ऐसे मैसेज जाएगा जैसे पर्सनली आपने उनको भेजा हो, फॉरवर्डेड भी नहीं लिखा हुआ जाएगा। तो विच इज़ बेटर फॉर सेफ्टी ग्रुप और ब्रॉडकास्ट? देखिए, दोनों ही सेफ हैं और उसमें ऐसा कुछ फ़र्क नहीं है। ब्रॉडकास्ट सिर्फ इसलिए बनाया गया है क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था, ताकि आप अपने कॉन्टैक्ट्स जो हैं ग्रुप मेंबर के साथ शेयर नहीं करना जब चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ग्रुप में 10 लोग हैं, 20 मेंबर्स हैं, और आप नहीं चाहते कि किसी को भी किसी का मोबाइल नंबर मालूम चले, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप उसे ब्रॉडकास्ट के थ्रू भेज सकते हैं। और हो भी सकता है ना, कई मान लीजिए कि कुछ आपको पॉजिटिव कोट्स भेजने हैं, कुछ आपके लौकिक संबंधी हो सकते हैं, कुछ क्लास के भाई बहने हो सकते हैं, उसमें भी कुछ नए हो सकते हैं, कुछ पुराने हो सकते हैं। तो आपको है कि जो लौकिक संबंधी है या जो कुछ ऐसे पर्सनल नंबर्स हैं, उनका कोई भी नंबर नहीं ले सके, ग्रुप में से उनको कॉल या पर्सनल मैसेज नहीं कर सके, तो हम उसके लिए ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाते हैं। ओके, और क्वेश्चन क्या है?
व्हाट्सएप में मैसेज डिलीट करने के बाद फाइल मैनेजर से कैसे डिलीट करें, ठीक है, ये भी हम प्रैक्टिकल अभी देखेंगे। मैं ये चेक कर रही हूँ जो ओरल दिखा सकते हैं, ओरल दे सकते हैं आंसर अभी। एक बीके सीमा बहन जी का क्वेश्चन है कि हमारे टेलीग्राम में 3 डॉट नहीं आ रहे हैं, तो इसके लिए तो देखिए आप कनेक्ट वन ट्रेनिंग ग्रुप में पर्सनल मैसेज डालिए, तो हम आपका नंबर देख के आपको कॉल करेंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता है। अच्छा, उसके बाद है टेलीग्राम में उन्होंने पूछा है टेलीग्राम में स्टिकर को कैसे शेयर करते हैं व्हाट्सएप में। देखिए स्टिकर टेलीग्राम से व्हाट्सएप में शेयर करने का फीचर तो अभी नहीं आया है, बाकी व्हाट्सएप के अपने ही स्टिकर्स होते हैं और वो डाउनलोड करने पड़ते हैं, कुछ उसमें दिए हुए हैं थोड़े बहुत, बाकी उसकी ऐप आती है तो थर्ड पार्टी ऐप हम प्रेफर नहीं करते हैं, इसलिए स्टिकर का ऑप्शन व्हाट्सएप में नहीं बताया है। तो ये ओरल था और मैं देख लेती हूँ। हाँ, फिर एक सपना शर्मा बहन का क्वेश्चन था कितने मेंबर्स एक साथ चैट कर सकते हैं टेलीग्राम पे, बिकॉज व्हाट्सएप में अपग्रेड किया है। देखिए आपका ना पहली बात तो ये मुझे ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया था, और आप ही का ये क्वेश्चन था कि हम टेलीग्राम में वीडियो कॉल कर सकते हैं क्या। तो अभी टेलीग्राम जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है व्हाट्सएप जितना, तो इसीलिए शायद उसमें वो फीचर नहीं आया है, लेकिन जब आएगा तो आपको मालूम चल ही जाएगा, या तो हम ग्रुप में बता देंगे या टेलीग्राम में खुद आ जाएगा। फिलहाल उसमें वीडियो कॉलिंग का ऑप्शन नहीं है। और मुझे आपके इस क्वेश्चन से लगता है कि हम ग्रुप में कितनों को कर सकते हैं कॉल, जैसे आई थिंक व्हाट्सएप में 5-7 को एक साथ कॉल कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल उसे कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में कॉन्ग कॉल कहा जाता है। तो वो जो कॉन्ग कॉल या कॉन्फ्रेंस कॉल हम उसे कहते हैं, तो उसमें 4 या 5 लोग ऐड हो सकते हैं। तो उसके लिए मैंने जो ये टेलीग्राम में आपने क्वेश्चन पूछा है, उसके लिए क्या है कि मैंने कभी वैसे तो ध्यान नहीं दिया, लेकिन मैं आज चेक करके आपको 1 मिनट अभी बता देती हूँ कि अगर मैं कॉल मिलाती हूँ, तो मैं अभी ट्रायल के लिए किसी को कॉल कर रही हूँ दूसरे नंबर से। शांति भैया, मैं ना ट्रायल के लिए व्हाट्सएप से टेलीग्राम से रिलेटेड किसी का क्वेश्चन था, इसलिए आपको कॉल किया है, तो ये लाइव जा रही है कॉल भी, बस चेक करना था इसमें ग्रुप कॉल हो सकती है या नहीं। ओके, ओम शांति। तो मैंने अभी चेक किया सपना बहन का क्वेश्चन के लिए, तो इसमें नहीं है अभी ग्रुप कॉल का कोई ऑप्शन नहीं है इसमें। और ग्रुप चैट अगर आप कहते हैं तो देखिए वो तो आप जब ग्रुप बनाएंगे तो आप चैटिंग कर सकते हैं। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। फिर एक किसी का क्वेश्चन था कि हम जूम की ट्रेनिंग भी रखें, तो रखेंगे। देखिए बहुत सारे टॉपिक्स हैं और हम जब एक टॉपिक लेते हैं तो हमें खुद नहीं पता चलता कि वो कितना दिन चल जाएगा, क्योंकि टेलीग्राम और व्हाट्सएप मेरे ख्याल से एक दिन का ही था, पर आज हमारा ये 3rd डे है, तो कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है लंबा लेने में, लेकिन हमारी लिस्ट ऑलरेडी प्लान्ड है कि हमें क्या क्या बताना है आप सभी को, या इस ट्रेनिंग में क्या क्या लेना है। तो हम जूम पर भी जरूर करेंगे एक सेशन। फिलहाल मैं वापस क्वेश्चंस पे आती हूँ जो अभी इसमें करके दिखाने हैं। स्टिकर वाला आंसर दे दिया, 3 डॉट्स वाला आंसर दे दिया है। तो 1 मिनट, मुझे कंफ्यूजन ना रहे, मैं ये मैसेज डिलीट कर देती हूँ। ओके, मैंने जब आप सभी ने क्वेश्चंस पूछे थे तो उसको स्क्रीनशॉट ले लिया था ताकि याद रहे कितने मेंबर्स एक साथ। ओके, ये हो चुका है। हाँ, तो सबसे पहला लेते हैं उंजा ब्रह्मा कुमारी सेंटर है कि आर्काइव जो चैट होती है उससे बाहर कैसे निकले या डिलीट कैसे करें। तो मैं वापस व्हाट्सएप खोलती हूँ अपना, और जैसे आप देखिए मेरा माय एयरटेल है, इस पर मैंने क्लिक किया और ऊपर यहाँ क्लिक करके रखना है, ऊपर ये वाला एरो, डाउन एरो आ गया। ये आर्काइव चैट को उसका शॉर्ट फॉर्म आप कह सकते हैं, कल ये रह गया था, तो यहाँ पर क्लिक कर दिया तो ये नीचे आप देखिए मैसेज आया, 1 चैट आर्काइव्ड और अंडू। आप वहां पर आया था अंडू, आप उसी समय तुरंत अगर गलती से आर्काइव में चला गया है तो उसी समय ठीक कर सकते हैं। नहीं तो अब आप देखिए छोटा सा यहाँ आर्काइव्ड और ब्रैकेट में 1 लिखा आ रहा है, जहां मैं माउस का कर्सर घुमा रही हूँ।
मैंने नीचे किया कर्सर, अब आप देख सकते हैं। तो आपको उस पर क्लिक करना है और यहाँ आप देखेंगे जो मेरा एयरटेल का नंबर था, यहाँ नीचे बॉक्स में आर्काइव्ड लिखा हुआ आ रहा है। तो क्या करना है, सिंपली इस पर क्लिक करके रखिए और वैसा ही देखिए बॉक्स आया और एरो क्या हो गया, ऊपर की तरफ आ गया। इसे आप एरो को क्लिक कर दीजिए। अब देखिए नॉर्मली चैट में ये माय एयरटेल यहाँ पर आ गया। मैं आपको 2-3 और करके दिखा देती हूँ। ये मैंने आपके सामने आर्काइव कर दिया। अभी देखिए नीचे आर्काइव्ड 3 आ गया है। अच्छा, एक चीज और ध्यान देने की जरूरत है, किसी किसी फोन में नीचे नहीं आता है। एग्जैक्टली मुझे फोन के मॉडल्स याद नहीं है, लेकिन उनमें नीचे नहीं आता है। तो कैसे आता है, आपको क्या करना होता है, सिंपली एक सेकेंड मैं अपने दूसरे फोन में आपको चेक करके बताती हूँ, क्योंकि शायद उसमें नहीं आता है। जी, तो मेरा जो दूसरा हैंडसेट है वो आईफोन है, तो उसमें ये नहीं आता है। और भी कुछ मॉडल्स हो सकते हैं उसमें नीचे ऐसे लिखा हुआ नहीं आता है। तो कैसे आता है, आप इस लिस्ट को जब नीचे की तरफ स्वाइप करेंगे तो ऊपर यहाँ एक छोटी सी लाइन लिखी आ जाएगी आर्काइव्ड चैट वाली। इस लिस्ट को अपना अंगूठा रख के सिर्फ नीचे की तरफ थोड़ा सा स्क्रॉल करना है या स्वाइप करना है, आप उसे कह सकते हैं, तो ऊपर आ जाएगा। मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट भेजती हूँ और इस नंबर पे दिखाती हूँ, क्योंकि दूसरा फोन अगर मैंने कनेक्ट किया तो फिर टाइम भी बहुत जाएगा और शायद उसके कनेक्शन में प्रॉब्लम आएगी। मैंने अपने इस नंबर पर ही सेव कर दिया। अच्छा देखिए, एक चीज और आपको इस बहाने से पता चल गई, मैंने माय एयरटेल के नंबर को यहाँ आर्काइव्ड किया था ना, लेकिन क्योंकि अब मैंने उस नंबर से एक नया मैसेज भेजा है तो आर्काइव्ड से वो ऑटोमेटिक हट गया। यहाँ आर्काइव्ड में 2 मैसेज हो गए, 3 हट गया। मतलब उस नंबर से अगर नया मैसेज आ जाए तो वो ऑटोमेटिक आर्काइव्ड से हट जाएगा। मैं इस पर क्लिक कर देती हूँ और मैं डाउनलोड करके दिखाती हूँ कि कई फोन में कहाँ आता है। ये देखिए मैंने इमेज को बड़ा किया, आप देखेंगे सबसे पहली ऊपर लाइन आ रही है आर्काइव्ड चैट्स, और यहाँ मैंने कितनी की हुई है, 9 चैट्स की हुई है। क्योंकि जैसे कई बार क्या होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज है और वो हमको रखना है कुछ लंबे समय तक। मान लीजिए आपको किसी ने लोकेशन ही भेजी हुई है और वो लोकेशन आपने 2 दिन या 3 दिन या हफ्ते के बाद यूज करनी है, उन्होंने हफ्ते पहले भेज दी है। या मधुबन में आप आए हैं, मधुबन में किसी ने कुछ आपको मैसेज भेजा है या कुछ है, लेकिन आपको वापस जाने के बाद वो काम करना है, तो आप उसे आर्काइव चैट में डाल सकते हैं। तो मेरी वो 9 चैट्स थी। तो यहाँ कैसे क्लिक करना है, इस पे सिंगल क्लिक किया और क्या करना है, इसको अंगूठे से दबा के रखना है और ऊपर ये वाले एरो पर क्लिक कर देना है, तो ये आर्काइव हो जाएगी, हट जाएगी यहाँ से। ये देखिए अभी वापस मेन स्क्रीन पर आ गई। एक चीज और मैं बताना चाहती हूँ, जैसे वो आईफोन का बताया, ऐसे ही कुछ फोन्स होंगे, क्योंकि आईफोन को डुप्लीकेट एकदम कॉपी किया है चाइना ने, और उनके 3 मॉडल्स उन्होंने फोन के जो बनाए हैं, OnePlus, Vivo और Oppo। तो उन्होंने बहुत ज्यादा फीचर्स आईफोन के बिल्कुल कॉपी किए हैं अपने फोन में। तो हो सकता है आपको आईफोन के जैसे कुछ फीचर्स आपके, अगर आपके पास ये चाइनीज हैंडसेट है ओप्पो, वीवो और OnePlus, तो इनमें मिल सकते हैं। तो उसके लिए भी ध्यान रहे कि आर्काइव चैट ऐसे क्लियर करना है। प्लस उन फोन्स में, क्योंकि आईफोन में ऐसा है, आर्काइव आप शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, इसको प्रेस करके रखना होता है और राइट या लेफ्ट में स्वाइप करना होता है। देखिए इसमें राइट या लेफ्ट में नहीं आ रहा है, उसमें क्या होता है, राइट या लेफ्ट में स्वाइप करेंगे ना तो आपको आर्काइव चैट का या म्यूट का ऑप्शन मिल जाएगा। बहुत सारे फीचर्स उनके थोड़े अलग होते हैं आईफोन वालों के, और उसी को डिट्टो कॉपी करने की कोशिश की है ये चाइना के 3 जो ब्रांड्स वाले फोन हैं इन्होंने। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये हमने आर्काइव का देख लिया। अच्छा, तो मैं इसको भी डिलीट कर देती हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन भी हो गया तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट पर मैं मूव करती हूँ। इसमें क्वेश्चन था, सिस्टर जब हम आउटसाइड जाते हैं सेवाओं के लिए दोपहर के टाइम पर, कभी हमें व्हाट्सएप, अच्छा इसमें स्क्रीन नहीं दिखाई देती है, तो आप सिस्टर आप जो अंजू कुकरेजा बहन जी हैं, तो आपको मैं एक ओरल ही आंसर दूंगी अभी, क्योंकि इसके लिए फिर फोन की सेटिंग में जाना पड़ता है।
पर मैं आपको अगर हल्का से दिखा दूं तो ऊपर ये जो लाइन है, यहाँ पर जब स्वाइप करते हैं ना, आप इसको नीचे करेंगे तो ऐसी एक लाइन आती है। ये हर फोन के मॉडल में नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, इसकी अलग सेटिंग्स होती है फोन में। तो हम किसी दिन वो भी सेशन ले लेंगे कि फोन की सेटिंग्स में क्या क्या फीचर्स होते हैं, चाहे वो पासवर्ड का है, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज है बिना किसी ऐप को डाउनलोड किए हुए, चाहे ये फोन की डिस्प्ले या ब्राइटनेस है। तो मैं क्या करती हूँ, सिंपल इसको यहाँ से टच करके बढ़ा दीजिए, तो इसकी लाइट आपको तो नहीं दिखेगी सिस्टम में, पर मुझे फोन में दिख रही है। तो बाहर जब जाएं इसको बढ़ाइए, बहुत ज्यादा ब्राइट हो जाता है, धूप में भी आपको आपकी स्क्रीन नजर आएगी। और अगर नहीं मिलता है आपको ये ऑप्शन, तो मैं फिलहाल आज ओरली ही आंसर दे सकती हूँ, बाकी सेशन ले लेंगे तो बता देंगे। आप सेटिंग्स में जाके ब्राइटनेस देखिएगा, कहीं अगर ब्राइटनेस लिखा हो ना, और वहां बढ़ा दीजिएगा। तो किसी किसी फोन में ऑटोमेटिक ब्राइटनेस का ऑप्शन भी होता है, मतलब जैसे ही आप धूप में जाएंगे वो ऑटोमेटिक स्क्रीन को ब्राइट कर देगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हुआ। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन है, व्हाट्सएप में का ग्रुप डिलीट कैसे करें। आई थिंक ये टाइपिंग एरर हुआ है। व्हाट्सएप का ग्रुप कैसे डिलीट करें, आपका क्वेश्चन ये होगा। ठीक है, तो इसके लिए व्हाट्सएप पर जाते हैं और आप देखिए, इसमें मेरे पास ग्रुप तो यहाँ नहीं है। हाँ ठीक है, मैं ये वाला ले लेती हूँ, हालांकि मुझे इसमें से एग्जिट नहीं करना है, पर ठीक है ट्रायल के लिए। तो ये ग्रुप है, इसमें कोई चैट नहीं है, अभी मैंने कल क्लियर किया आप सभी के सामने। इसको मैंने क्लिक किया, इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आएगी। देखिए इसमें 13 पार्टिसिपेंट्स हैं, टोटल 13 इसमें लोगों को ऐड किया गया है। ये इस ग्रुप की डिस्क्रिप्शन है, ये इसका डीपी है, और ये हरियाणा IT विंग सेवा टीम बनाई गई है। तो ये उसका एक टाइटल उन्होंने डाला है। तो इन 13 में मैं भी हूं, तो ऊपर यू करके लिखा है। ग्रुप के एडमिन के लिए यहाँ पर लिखा है, नंबर दिया है उनका, क्योंकि ये मेरे कॉन्टेक्ट लिस्ट में नहीं है। तो सिंपल हमको क्या करना होता है, इसमें एग्जिट करना है। पहले आप जिस भी ग्रुप में हैं, आप चाहे आपने वो बनाया है और चाहे आप उसमें मेंबर बने हुए, किसी और ने आपको बनाया है, तो ग्रुप को हम डायरेक्टली डिलीट नहीं कर सकते हैं। उसका रीजन होता है कि आप नहीं रहना चाहते ना ग्रुप में, पर कोई और तो रहना चाहता होगा, तो चाहे वो आपने बनाया है चाहे किसी और ने बनाया। तो इसलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले एग्जिट ग्रुप कर देंगे। मैं नहीं करती हूँ क्योंकि अच्छा ठीक है, मैं दिखाने के लिए कर देती हूँ। एग्जिट ग्रुप कर दिया तो ये पूछेगा, ये आपको सजेशन देगा, आप म्यूट कर दो अगर आप इस ग्रुप से परेशान हो कि इसके मैसेज जब आए तो आपके पास बेल नहीं बजेगी, या कैंसिल करना है, आपसे गलती से दब गया, या आप सच में एग्जिट करना चाहते हैं। तो मैंने एग्जिट पे क्लिक किया। अब देखिए जहां पर एग्जिट का था वहीं आ गया डिलीट ग्रुप का ऑप्शन, तो हम इसे डिलीट कर देंगे यहां से। और ये पूछेगा इस ग्रुप में जो भी मीडिया आपके साथ शेयर किया गया, मतलब इस ग्रुप से आपके पास जो फाइल्स आई या जो वीडियोस आई, क्या आप वो भी डिलीट करना चाहते हैं अपनी गैलरी से, तो ये टिक कर दीजिएगा। ये टिक किया हुआ ऑलरेडी, और इसे डिलीट कर दीजिए। तो हालांकि मेरे पास इसमें कोई मीडिया नहीं था, तो वो डिलीट नहीं होगा फोन से। आप देखिए पूरी लिस्ट से वो ग्रुप डिलीट हो चुका है। तो ग्रुप आपने बनाया हो या किसी और ने, दोनों ही ग्रुप कंडीशन में ग्रुप को डिलीट करने का ये तरीका होता है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं देख लेती हूँ उसमें। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन है कि व्हाट्सएप से मैसेज डिलीट करने के बाद फाइल मैनेजर से कैसे करें। आपका सिस्टर क्वेश्चन मुझे पढ़ के क्लियर नहीं हो रहा, पर मैं अपने हिसाब से आंसर देती हूँ। देखिए, अगर आपको चैट डिलीट करनी है, जो लिखा हुआ मैटर है, वो हम कल कर चुके हैं कि वो कैसे करना है। पर अगर आप बात करते हैं इमेजेस या मीडिया जो आपसे शेयर किया गया है, लाइक फोटो शेयर की गई है, जैसे मैं ये माय एयरटेल खोल लेती हूँ। अब देखिए ये फोटो अभी हमने रिसेंटली शेयर की थी, मैंने दूसरे नंबर से भेजा इस पर। इसको मैं चाहती हूँ गैलरी से भी हट जाए, क्योंकि अभी ये यहाँ डाउनलोड हुई है तो गैलरी में भी सेव हो गई। तो एक सेटिंग हमने कल जानी थी कि हम क्या कर सकते हैं। बैक में जाती हूँ मैं वो सेटिंग ढूंढ लेती हूँ। एक सेटिंग हमने जानी थी कि सॉरी, क्योंकि क्या कल हम ऑप्शन वाइज चल रहे थे ना, तो अभी मुझे ढूंढना पड़ेगा। एनीवेज, तो कल हमने एक सेटिंग ये जानी थी कि आप डाउनलोड नहीं करना चाहते। ठीक है, मिल गया। नहीं, आई थिंक नहीं, ये नहीं है।
जी हाँ, ये रहा, चैट्स में था मीडिया विजिबिलिटी, शो न्यूली डाउनलोडेड मीडिया इन योर फोन गैलरी। अगर आप इसको बंद कर देंगे तो वो आपकी गैलरी में सेव होगा ही नहीं, पर क्योंकि आप चाहते हैं कि सेव हो सकता है इंपॉर्टेंट फाइल है, इंपॉर्टेंट इमेज है, और आपने समझिए कोई डिजाइन मंगवाया है किसी से और वो आप चाहते हैं कि सेव रहे, तो वो सेटिंग्स ऑन ही रखिए तो अच्छा है, क्योंकि अगर भूल गए तो वो गैलरी में सेव नहीं होगा। लेकिन गैलरी में सेव होने के बाद अब आपका काम खत्म हो गया है उससे, तो अब आप वापस गैलरी में जाएं, ढूंढें, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आ चुके होते हैं। तो यहां से ही कैसे डिलीट करें इसको, तो एक मिनट, मैं आपको उसके पहले अपनी गैलरी में शो कर देती हूँ इस फोटो को। फाइल्स में जाके और इमेजेस, व्हाट्सएप इमेजेस, देखिए गैलरी में ये मेरी फोटो वो जो मैंने शेयर की थी वो आ गई है इसमें, ये सबसे पहली फोटो है। अब मैं वापस जाती हूँ चैट में और यहाँ सिंपली हमको क्या करना है, इस पर क्लिक करके रखिएगा। एक चीज मैं बताना चाहूंगी, ये जो ऑप्शन हम समझ रहे हैं ये आईफोन में काम नहीं करता है। आईफोन के अंदर कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो कॉमन फोन से अलग होते हैं, तो मैंने उसमें बहुत बार ट्राई किया है, यहाँ से डिलीट करने के बाद भी वो गैलरी में रखता है उसे, यहाँ तक कि गैलरी से डिलीट कर देंगे, यहाँ से नहीं करेंगे तो यहाँ पर रखता है, पर बाकी फोन्स में ऐसा नहीं है। तो इसे क्लिक करके रखा, ये सिलेक्ट हो गया। अब आप देखिए ऊपर ये डिलीट का डब्बा है, बॉक्स है, बिन है, डस्टबिन है, हम इसे क्लिक करेंगे। अब वो पूछ रहा है डिलीट मैसेज फ्रॉम माय एयरटेल, इस चैट से मैसेज डिलीट कर दो, लेकिन साथ ही एक और ऑप्शन है डिलीट मीडिया इन दिस चैट। ये जो है डिलीट हो जाए चैट, ये जो मीडिया है ये भी डिलीट हो जाए इस चैट से, लेकिन इसमें वैसे लिखा हुआ आता था पहले, अभी हम ट्राई कर लेते हैं। इस पर टिक रखना है आपको, ये टिक हटना नहीं है, खाली बॉक्स नहीं रहे, इसको टिक करिएगा और डिलीट फॉर मी पे क्लिक कर दीजिए। अब हम वापस गैलरी में जाते हैं तो आप देखिए यहाँ गैलरी से वो फोटो हट चुकी है, वो नहीं है यहाँ पर। मैं वापस आपको दिखा देती हूँ, इमेजेस में गई थी मैं, व्हाट्सएप में गई थी, तो यहाँ पर वो नहीं है। तो उस टिक का आप ध्यान रखिएगा और उस टिक के द्वारा आप बहुत सारे मैसेजेस डिलीट कर सकते हैं एक साथ सिलेक्ट करके, जैसे 1 2 3 आप सिलेक्ट करते जाइए, अंगूठे से दबा दिया, ब्लू आ गया, तो बाकी पे हल्का हल्का टिक करना होता है बस। ये कल हमने जो देखा था ना, तो एक सिंगल टिक करना है हल्का सा और सिलेक्शन हट जाएगा, और अगर एक पर थोड़ी लंबा प्रेस करेंगे सिलेक्शन हो गया, बाकियों पे एक हल्का हल्का करना है और ऊपर डिलीट पे कीजिए और फिर देखिए यहाँ टिक रहना चाहिए। तो ये तीनों मैसेजेस मेरी गैलरी से भी डिलीट हो जाएंगे। हालांकि मैंने आपको गैलरी में दिखाया नहीं इन मैसेजेस को पहले, पर आप अपने फोन में चेक कर सकते हैं। फिर हम फटाफट से अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि आज हमने नया टॉपिक लेना था पर हमारा इसी में टाइम जा रहा है। स्क्रीनशॉट्स, अगला क्वेश्चन था, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप का हो गया, तो मैं ये भी डिलीट कर देती हूँ। वापस नेक्स्ट इसमें जाते हैं। अच्छा, व्हाट्सएप के पिक गैलरी में सेव होते हैं, वैसे टेलीग्राम में जो इमेजेस आते हैं वो कहाँ सेव होते हैं एक साथ, देखिए वो भी आपकी गैलरी में ही सेव होते हैं। सिस्टर अंजू कुकरेजा जी ने पूछा था, तो जहां आपके व्हाट्सएप के सेव होते हैं वहीं टेलीग्राम के होते हैं, लेकिन जब आप उन्हें सेव करेंगे तो होंगे, वो अपने आप सेव नहीं करता है टेलीग्राम, वो हम अभी टेलीग्राम में देख लेते हैं। मैं व्हाट्सएप का कोई क्वेश्चन है तो देख लेती हूँ। वीडियो कॉल फ्रॉम टेलीग्राम पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ओके, तो हम ये टेलीग्राम वाला देख लेते हैं। व्हाट्सएप से रिलेटेड क्वेश्चंस, हाँ व्हाट्सएप से रिलेटेड एक मैंने यहाँ लिखा भी था, ग्रुप डिलीट एंड सेल्फ चैट विद अ ग्रुप, ये मैंने लिखा है ताकि बता सकूं। तो ग्रुप डिलीट करने का सीख लिया। एक मुझे ऑप्शन आया कि मैं खुद से एक्स्ट्रा बताऊं। कई बार क्या होता है, आप देखिए जो भी हमें फीचर्स मालूम चलते हैं उसको हमें यूज करना है, कैसे करना है, वो खुद की क्रिएटिविटी भी हो सकती है। अब जैसे कई बार होता है, अब मेरे पास तो 2 अलग फोन में 2 अलग नंबर चल रहे हैं, तो कुछ भी मैसेज भेजना है, कुछ अपने को याद रखने के लिए चाहिए, तो मैंने इसमें आपको करके दिखा दिया। अब सभी के पास तो नहीं होगा, और कल ऑप्शन हमने देख लिया था, आप व्हाट्सएप या व्हाट्सएप बिजनेस टाइप कर सकते हैं, लेकिन फिर 2 जगह वो मैसेज चला जाता है। अगर आप कोई फोटो भेज रहे हैं, मान लीजिए मैंने इस एयरटेल के नंबर पर जियो से फोटो भेजी, तो जियो में भी है एयरटेल में भी है, अब 2 जगह से डिलीट करो।
तो उसका एक और ऑप्शन है जो मैं अपने दूसरे फोन में करती हूँ। तो यहाँ तक कि एक फनी पार्ट लगेगा आपको कि बाबा से भी बात करने के लिए मैं व्हाट्सएप चैट करती हूँ। वो कैसे करती हूँ, तो एक ग्रुप बनाते हैं हम, यहाँ 3 डॉट पे क्लिक किया, न्यू ग्रुप बनाइए और इसमें किसी को भी ऐड कर दीजिए। मैं अपने एयरटेल के नंबर को ही ऐड कर लेती हूँ। ओके, और एक ही व्यक्ति डाला, इसमें आप कितने भी डालें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसमें मैंने डाल दिया बाबा चैट और इसको यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, टिक कर दिया, ये ग्रुप बन गया। ग्रुप में कौन है? सिर्फ आप और आपका दूसरा नंबर। अब आपके पास अगर दूसरा नंबर नहीं है, देखिए यहाँ पर कौन है, सिर्फ आप है, यू एंड दूसरा वाला नंबर है। अगर आपके पास दूसरा नंबर नहीं है तो किसी भी बहन या भाई या लौकिक संबंधी का थोड़ी देर के लिए नाम डाल दीजिएगा, थोड़ी देर के लिए। क्यों कह रही हूं मैं? क्योंकि अब हम क्या करेंगे, इस माई एयरटेल पर क्लिक करके रखेंगे, यानी कि जो दूसरा नंबर है, और यहाँ देखिए ऑप्शन आया नीचे से तीसरा, रिमूव माई एयरटेल। इसको, इस व्यक्ति को ग्रुप में से हटा दो। तो मैंने क्लिक किया, कंफर्म करके ओके कर दिया, हट गया। अब ग्रुप में कौन बचा? सिर्फ मैं। कहने को ये ग्रुप है लेकिन सिर्फ मैं। और यहाँ क्या है, बाबा से चैट कर सकते हैं। हेलो बाबा, गुड मॉर्निंग। जैसे कई बार होता है ना, हमें डायरी लिखने की आदत है। अब ये मैसेज कहाँ जा रहा है? कहीं नहीं जा रहा, सिर्फ आपके पास आ रहा है। ये आपके किसी नंबर पे नहीं जा रहा। आप देखिए यहाँ लिखा भी है, यू रिमूव्ड माई एयरटेल। हमने ये ग्रुप क्रिएट किया बाबा चैट, तो ये मैंने अपने दूसरे नंबर में ऐसा ही एक ग्रुप बनाया हुआ है पर्सनल एक नाम से। तो कई बार बहुत खुशी हुई या कुछ ऐसी बात हुई तो फटाफट से किसी को बताने का दिल होता है ना, तो बाबा से अच्छा कौन है, तो जल्दी से उसमें टाइप कर दिया, बाबा को बता दिया। और इसमें आप जितनी मर्जी चैटिंग कीजिए। और देखिए कितनी कमाल की बात है कि भगवान से हम चैट कर सकते हैं ऐसे। आप देखिए ये ग्रुप है, आप चाहे तो यहाँ बाबा का फोटो लगा लीजिए या अपनी कोई मेमोरेबल पिक्चर यहाँ पर लगा लीजिए, और आप इसे आर्काइव करके रख सकते हैं ताकि आप जब किसी के सामने व्हाट्सएप खोलें तो उसे दिखे नहीं। जैसे मैं इसे आर्काइव कर दूं तो आप देखिए ये अपने आप तो हटेगा नहीं, लिस्ट में आएगा नहीं, क्योंकि कब हटता है, जब उस नंबर से मैसेज आए। तो उसमें मैसेज भेजेगा कौन? सिर्फ मैं। तो आर्काइव में रखा तो कभी आपको फोन की स्क्रीन सामने खोलनी पड़ती है तो आप क्या कर सकते हैं, आर्काइव में अपना ये रख सकते हैं। तो बाबा से हमारा सीक्रेट कॉन्वर्जेशन रह सकता है। तो ये एक पर्सनल फीचर था जो मैं यूज करती हूँ, तो मुझे थॉट था कि आपको मैं शेयर करूँ। तो ये भी हो गया है। मैं टाइम चेक कर लेती हूँ एक बार, क्योंकि हमारा सेशन जो है, ओके, हमें आधा घंटा इसी में ही हो गया है। ठीक है, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन जो टेलीग्राम का हमें लेना था कि हमारा कहाँ डाउनलोड होता है। तो टेलीग्राम में एक अच्छी चीज ये है कि इसमें कोई भी इमेजेस जो है ना, गैलरी में अपने आप जाके डाउनलोड नहीं होती है। फोन की गैलरी में आप जब क्लिक करेंगे और सेव करेंगे तभी होगा, जो मैंने कल भी बताया ही था, यहाँ करके सेव टू गैलरी, तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। लेकिन अब जैसे ये कनेक्ट वन ट्रेनिंग का ग्रुप है, एक मिनट मैं देख लेती हूँ, इसमें आपके क्वेश्चंस कल भी थे जो मैंने बोला था कि आप ग्रुप में भेजिएगा। आर्काइव वो इसलिए बोला था ग्रुप में क्योंकि ना कई बार क्या होता है कि हम सोचते हैं कि किसी को पर्सनली फोन करके बताना है तो बता देंगे, पर और उस यूट्यूब की लाइव चैट में आंसर देने का कई बार टाइम नहीं हो पाता, नहीं तो जो हमने प्लान किया होता है उससे डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। ग्रुप डिलीट करने का भी हो ही गया था। टेलीग्राम से व्हाट्सएप पर कैसे शेयर करें, बीके रोहिणी। तो आपको मैं बता दूं, कल ये हम डिस्कस कर चुके हैं, कल ये सेशन में था। आप प्लीज रिकॉर्डिंग को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन है, सुबह ही आया है आज, मैंने आंसर भी दिया है। हम अगर यहाँ ब्रॉडकास्ट ग्रुप प्रिपेयर करें तो ग्रुप मेंबर्स को पता चलेगा? बिल्कुल पता नहीं चलेगा। ठीक है, अभी जैसे देखिए इसमें इमेजेस हैं, ये इमेज है या कुछ भी ऐसी इमेजेस है, दूसरी इमेज है, तो हम यहाँ कैसे देख सकते हैं इसमें और क्या क्या है, या हमें ढूंढना हो तो हम कैसे ढूंढे? ऊपर यहाँ क्लिक कीजिए कनेक्ट वन ट्रेनिंग पर, और यहाँ मेंबर्स की लिस्ट आ गई। पहले तो यहाँ मेंबर, ये ललित भाई साहब ओनर है, ये मेरा नंबर इस पे शो हो रहा है, योगेश भाई एडमिन है इसमें, ये मेरा ये वाला नंबर शो हो रहा है, और बाकी और भी इसमें अलग अलग जो ग्रुप है वो जुड़ा हुआ है। पर हमने कल सीख ही लिया था, किसी को भी ढूंढना है तो हम सर्च में जा सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, ये जो ऊपर सर्च का आ गया ऑप्शन। अच्छा, मीडिया, यहाँ देखिए आप, यहाँ लिखा है दूसरा ऑप्शन मीडिया।
मीडिया पे क्लिक करेंगे। अब आपको देखिए इस ग्रुप में जितनी भी फोटो शेयर की गई हैं, इसमें 5 शेयर की गई हैं, वो 5 इमेजेस जो है यहाँ शो हो जाएगी। इसी के साथ में लिंक्स हैं, तो लिंक पे क्लिक करेंगे, ये सारे लिंक, कनेक्ट 1 की ट्रेनिंग का लिंक है, ललित भाई साहब की क्लास का लिंक है, टीम व्यूअर का लिंक है, एनीडेस्क का, ये सारे लिंक जो है ये इसमें आ गए। तो ऐसे ही आप लिंक, मीडिया या आप बीके अकाउंटेंट ग्रुप खोलेंगे, क्योंकि मैंने ये नंबर बीके अकाउंटेंट ग्रुप में नहीं दिया हुआ तो इसमें नहीं आ रहा है, तो उसमें भी आप सिंपली यहाँ क्लिक करके और वो डिटेल देख सकते हैं, ले सकते हैं। एक चीज मुझे और ध्यान आती है जो इसकी सेटिंग में आपको करने की जरूरत है, क्योंकि ना कई बहनों के हमें नंबर नहीं दिखते हैं और कई बार आपको भी नहीं दिखते होंगे। तो आप देखिए आपको यहाँ क्या करना है, प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाना है और यहाँ फोन नंबर पर क्लिक करना है और यहाँ इस पे क्लिक करके आपको एवरीबॉडी लिखना है। मतलब जो आपकी कांटेक्ट लिस्ट में नहीं, अब मान लीजिए मैं आपकी कांटेक्ट लिस्ट में नहीं हूं पर मुझे आपके क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको कॉल करना है, पर आपने माई कॉन्टेक्ट पे क्लिक किया हुआ है या नोबडी पे क्लिक किया हुआ है, तो मैं आपका नंबर देख ही नहीं सकती हूँ, तो मैं आपको कॉल कैसे करूं। और यहीं पर नीचे ऑप्शन आता है कॉल्स का। तो कई बार क्या होता है, नंबर तो दिख रहा है, आपने नंबर पर तो एवरीवन लिखा हुआ है, एवरीबॉडी, लेकिन कॉल्स पे आपने माई कॉन्टेक्ट या नोबडी कर दिया, तो आपका नंबर देख तो सकते हैं लेकिन हम आपको टेलीग्राम पर डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकते। तो नंबर देखकर चलिए नॉर्मल कॉल तो हो जाएगी, पर मान लीजिए नंबर टाइप करें फिर आपको कॉल करें, तो बेटर है टेलीग्राम पर डायरेक्ट कॉल करें। इसलिए आप इसे भी एवरीबॉडी पर जरूर रखें और फोन नंबर को भी एवरीबॉडी पर रखें, ताकि आपका नंबर सभी देख पाए। और इसे आप क्लिक करेंगे तो अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा, अप्लाई कर दिया। ओके, तो ये हमारा आज का टेलीग्राम और व्हाट्सएप का सेशन पूरा हुआ और मुझे आशा है कि आप सभी के जो आंसर्स हैं वो आपको मिल गए होंगे। फिर भी हमेशा की तरह मैं कहूँगी कि अगर कुछ भी आपका क्वेरी है तो आप पूछ लीजिएगा। आपको कनेक्ट 1 ट्रेनिंग ग्रुप में अगर आपको लाइव चैट में आंसर नहीं मिलता है तो आप कनेक्ट 1 ट्रेनिंग ग्रुप में सेशन के दौरान ही पूछ लीजिएगा। एक चीज और है, मुझे ऐसा लगता है मुझे बतानी चाहिए क्योंकि किसी को क्वेश्चन भी आ सकता है। जैसे आप देखिए जो हमने ये ग्रुप शेयर बनाया जो पर्सनल बाबा से बात करने के लिए या अपने आप को कुछ याद दिलाने के लिए, जो मैंने यहाँ आर्काइव में रखा है। अब किसी किसी को ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें अभी मेरे पास तो ये नंबर था लेकिन आप किसी और को जोड़ेंगे तो क्या उसे मैसेज जाएगा? तो बिल्कुल उसे ये पता चलेगा कि उसको आपने ग्रुप में ऐड किया था और फिर आपने उसे हटा दिया, बस इतना ही जाएगा, ये चैटिंग उसके पास नहीं जाएगी। आप अगर उसे हटा देते हैं ग्रुप से तो आपके पास चैटिंग नहीं जाएगी। मान लीजिए आप अपनी किसी लौकिक को इस ग्रुप में बनाने के लिए ऐड करते हैं और आप उसे हटा देते हैं तो उनके पास सिर्फ ये आएगा कि उन्हें ऐड किया गया और उन्हें हटा दिया गया, अदरवाइज कुछ चैट आप जब करेंगे उनके पास नहीं जाएगा। तो ये एक हमारा व्हाट्सएप का सेशन हुआ, मैं इसे क्लोज करती हूँ अभी। अब हम गूगल पे चलते हैं और गूगल में अब हम आज का जो हमारा सेशन है वो है ऑनलाइन शॉपिंग, जो कि बहुतों को दिक्कत आती है और कईयों की क्वेरी भी रहती है, ऑनलाइन जो शॉपिंग होती है वो कैसे करें। तो मैंने गूगल खोला है, सिंपल, और कुछ नहीं किया, और इसमें मैं टाइप करती हूँ amazon.com और ये वेबसाइट खुलेगी। ये अमेज़न का लोगो है, ए से तीर जाता है, जेड पर टच होता है, इस लोगो का मतलब है ए टू जेड सब सामान मिलेगा इनके पास। तो आप देखिए सच में सारा सामान है। पर इस वेबसाइट को शुरू करने से पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। पहली अमेज़न ऐसी वेबसाइट थी जिसकी सर्विसेज बहुत अच्छी रही हैं ऑनलाइन सामान मंगाने में। आप इनको रिटर्न भी कर सकते हैं अगर आपको प्रोडक्ट नहीं आता है। मैंने पर्सनली बहुत सा सामान काफ़ी सालों से इनसे खरीदा है और कुछ आइटम्स रिटर्न भी की हैं और बड़ा इजीली रिटर्न हुई हैं और पैसे भी वापस मिले हैं। तो बहुत सेफ वेबसाइट है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है इसमें, प्रोसेस मालूम होना चाहिए। लेकिन दूसरी बात मैं बताना चाहूंगी, अमेज़न के बाद बहुत सारी वेबसाइट्स जो है कंपटीशन में आ गई, तो उसमें अलग अलग कैटेगरी है। जैसे अमेज़न तो हुई सभी चीज़ों के लिए,
आप कुछ भी खरीदिए, आप देखिए यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम खरीदिए, आप किचन से रिलेटेड सामान खरीदिए, आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदिए, आप गैजेट्स खरीद सकते हैं, जो जैसे गैजेट्स में क्या आता है, ब्लूटूथ आ गया, जो भी मेकअप का सामान है, पर्सनल यूज की चीजें हैं, किचन की कुछ मशीनरी है, कुछ बैग है, सूटकेस है, जैकेट्स मतलब कपड़े, आपको जो भी कुछ लेना है, आप देखिए नीचे सारी लिस्टिंग है, बुक्स हैं, आप सब कुछ अमेजोन से खरीद सकते हैं। लेकिन मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस किया है, और क्योंकि मैंने बताया मैंने ऑनलाइन काफ़ी सालों से बहुत कुछ खरीदा है, बल्कि ज़्यादातर चीज़ें खरीदी हैं, यहाँ तक कि अभी रक्षाबंधन पर हमने बहुत सी राखियाँ जो हम थोड़ा बाहर किसी को बांध सके, बाबा की नहीं थी जो, वो भी मंगाई है, स्पेशली लौकिक में जो होते हैं उनको बांधने के लिए। हालांकि बाबा की ही बांधते हैं, पर किसी कारण से वो नहीं हम कर पाए, तो ऑनलाइन राखी भी मंगाई। यहाँ तक कि आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे मैंने किया कि राखी जो है जिनको भेजनी थी, अमेजोन से डायरेक्ट उनके एड्रेस पर भेज दी, यहाँ से पैसे पे कर दिया। तो आप किसी को गिफ्ट भी भेजना चाहते हैं, किसी सेंटर पर आपका ही कोई कनेक्टेड सेंटर है, आप गिफ्ट भेजना चाहते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोरियर करने का भी लफड़ा नहीं रहेगा। अमेजोन से खरीदिए, अमेजोन वहीं डिलीवर कर देगा, आपको सिर्फ पैसे देने होंगे। इसके साथ में कुछ और वेबसाइट्स खुली, तो उसमें मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। एक वेबसाइट है मिंत्रा, मैं यहाँ पर टाइप कर देती हूँ। मुझे थोड़ा सा ऑनलाइन ये वेबसाइट खोलने में डर लगता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ कुछ एड्स ऐसी आ जाती हैं जो हम पब्लिकली देखना हमारे लिए ठीक नहीं होता या कुछ कपड़े ऐसे दिख जाते हैं जो बीके फैमिली में, ठीक है, अभी तो स्क्रीन बहुत अच्छी आई है। तो ये मिंत्रा की वेबसाइट है, इस पे देखिए यहाँ कलरफुल एम होगा, ये इसकी पहचान है, और ऊपर myntra.com अपने आप लिखा हुआ आ गया। कपड़े अगर आपको खरीदने हैं, मान लीजिए आप भाई बहनों में कई बार होता है बहनें कपड़े गिफ्ट करना चाहती हैं, लौकिक या अलौकिक फैमिली में कहीं पर भी कलरफुल कपड़े होते हैं, चाहे बच्चों के कपड़े होते हैं, तो कपड़े खरीदने के लिए क्वालिटी जो है कपड़ों की मिंत्रा में बहुत अच्छी मिलती है। इनका रेट अमेजोन से थोड़ा ज्यादा होगा। अमेजोन जो है फेमस है सबसे कम रेट के लिए हर चीज में, लेकिन मिंत्रा में कपड़ों की क्वालिटी आपको हमेशा बहुत अच्छी मिलेगी। पर हाँ, आपको हमेशा उसकी डिटेल जरूर पढ़नी होगी, वो हम आज जानेंगे कैसे। हालांकि इसमें आप देखिए होम एंड लिविंग का सामान भी मिल रहा है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो इसमें बेड शीट्स है, ब्लैंकेट्स हैं, यानी कंबल ले लीजिए, तकिए ले लीजिए, तकिए के कवर ले लीजिए, बेड कवर्स ले लीजिए, आप कारपेट ले लीजिए, डोर मैट ले सकते हैं, लैंप ले सकते हैं, बाथ रग्स यानी कि जो उसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, पायदान जो होता है बाथरूम के बाहर, आप वो ले सकते हैं, टॉवेल ले सकते हैं। तो ऐसे आपके पास ये भी जो है सामान अवेलेबल यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो जैसे कई बार होता है कि कुछ कोई आने वाले हैं गेस्ट, या समझिए किसी और सेंटर से आने वाले हैं, आपको मार्केट जाने का टाइम नहीं है, या आपको मार्केट का रेट मालूम है। उसमें एक चीज और हमें समझने की जरूरत है, मार्केट में मान लीजिए कि कोई चीज आपको 100 रुपए की मिलती है, लेकिन क्योंकि कई बहनों को ये भी एक क्वेरी रहती है, बहनों और भाइयों को, तो मार्केट में कोई चीज आपको 100 रुपए में मिल रही है, लेकिन ऑनलाइन आप उसे देखते हैं तो वो 120 रुपए में मिल रही है। तो तुरंत ये कहने में आ जाता है कि ऑनलाइन बड़ी महंगी है, 20 रुपए महंगी है। लेकिन आप थोड़ा सा कैलकुलेटिव बनकर अगर सोचें, आप घर से यानी सेंटर से मार्केट जाएंगे तो जाने आने का पेट्रोल या किराया जाने आने का लगेगा, प्लस आपका वहां टाइम जाएगा। तो वही जो आने जाने का किराया हुआ वो अमेजोन ने आपसे घर बैठे ले लिया 20 रुपए एक्स्ट्रा, या मिंत्रा ने ले लिया, या किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट ने ले लिया। तो कई बार कुछ डिसीजन थोड़ा समझदारी से हमको लेने की जरूरत होती है। बाकी हाँ, आपको मालूम रहे कुछ चीजों के रेट आप अगर जानकारी में रखते हैं तो फिर बहुत अच्छी चीज है। कई बार ऐसा होता है, कई बार होता है कि लोकल मार्केट में हमको जाने से काफी सस्ते रेट में चीजें मिल रही होती हैं और ऑनलाइन वो बहुत महंगी होती है। हालांकि अगर मैं आपको अपना अनुभव बताऊं तो सब्जियों और फलों के अलावा ऑनलाइन मुझे आज तक कुछ भी दुकान के रेट से महंगा नहीं मिला है। सस्ता मिला है या उसके बराबर का रेट का मिला है, या 5-10 रुपए ऊपर, जो कि शायद मैं आने जाने का किराया उससे ज्यादा दे देती।
या एनर्जी भी जाती है अगर मार्केट पैदल है तो भी। तो ये हमें अपना खुद का डिसीजन लेना होगा कि हमें ऑनलाइन क्या खरीदना है क्या नहीं। सब्जी और फल में हमेशा बोलूंगी कि आप ऑनलाइन ना खरीदें, क्योंकि उसमें भी मेरा अनुभव है, तो वो मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि कई बार खराब फल और खराब सब्जियां आ जाती हैं। हाँ, बाई चांस ऐसी बात हो सकती है कि आपको अच्छी क्वालिटी मिल जाए। एक सेकेंड, ये मुझे जूम का ऑटोमेटिक इसमें खुल गया। तो सब्जी और फलों में मैंने अभी तक जितनी बार ऑर्डर किया है, वो क्या करते हैं, नीचे कुछ ना कुछ खराब डाल देते हैं या सूखा हुआ डाल देते हैं, क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। तो वो अगर आप ना खरीद करके मजबूरी में खरीदना है तो अलग बात है, आप बाकी जितना भी सामान है वो ऑनलाइन खरीद सकते हैं, लेकिन रेट आप हमेशा अपने हिसाब से देख लीजिएगा। मैं अपने अनुभव के आधार से बता रही हूँ। तो कपड़ों के लिए मिंत्रा बहुत अच्छी है क्वालिटी वाइज। और मिंत्रा में एक और चीज है जो अमेजोन में भी है कि ब्रांड आप ले सकते हैं। आप कोई भी इलेक्ट्रिक आइटम है, जैसे मान लीजिए आपको जूसर लेना है या मिक्सी लेनी है, तो सुजाता बेस्ट कंपनी मानी जाती है इंडिया में। इलेक्ट्रिक चीजों में जैसे फैन हो गया, जो पंखे वगैरह हैं, तो इसमें उषा कंपनी बहुत फेमस है, या सिलाई मशीन हो गई। और मिक्सी या जूसर है, इसमें सुजाता बेस्ट है, इससे बेस्ट कोई नहीं है। बहुत सारी और है लाइन में, पर सबसे बेस्ट इनकी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होती है, इनके पार्ट्स बहुत अच्छे यूज किए जाते हैं। तो इस मिंत्रा में क्या होता है, सिर्फ ब्रांड की ही चीजें दिखाता है, इसीलिए वो महंगी होती है। हालांकि इसमें देखिए डिस्काउंट भी दिखाया है, पर ब्रांड की चीजें होती हैं। अमेजोन पे लोकल भी डाला होता है, तो आपकी चॉइस है आप क्या लेना चाहते हैं। तीसरी एक वेबसाइट है, मैं शॉपिंग करना अभी बताऊंगी, लेकिन पहले हम डिटेल ले लें। आजकल रिलायंस ने एक अपना ही अलग शॉपिंग का खोला है, वेबसाइट खोली है या एक प्लेटफॉर्म खोला है जिसका नाम है रिलायंस डिजिटल। आपको सिर्फ गूगल में टाइप करना है, यहाँ आप देखिए reliancedigital.in आ रहा है कार्ड। ये पूरी वेबसाइट खुलेगी। एक मिनट, इसमें कार्ड जो है मेरा, क्योंकि मैंने इससे शॉपिंग की थी तो वो आ रहा है। मैं बता देती हूँ, मैंने इससे 2 बार शॉपिंग की है। एक बार मैंने पेन ड्राइव मंगाई थी और एक बार एसी खरीदा है, स्प्लिट एसी। रिलायंस ने क्या किया है, पूरी डिजिटल मार्केट को मतलब अपने ऊपर अट्रैक्ट कर लिया है, जैसे जियो के सिम के टाइम किया था। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम अमेजोन पर भी उतनी सस्ती नहीं है जितनी रिलायंस पर है। जैसे मैंने बताया, मैंने एसी खरीदा था, तो रिलायंस ने अपनी एक कंपनी निकाली है रिकनेक्ट। मैं आपको बिल्कुल उसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ कि आप उसे खरीदिए, मैं सिर्फ अनुभव बता रही हूँ, क्योंकि मुझे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक चीजों के बारे में नॉलेज नहीं है, पर मुझे उसकी डिस्क्रिप्शंस पढ़ के बहुत अच्छी लगी थी। जो रिलायंस की कंपनी का एसी है रिकनेक्ट, और वो मैंने ऑर्डर किया था। तो वो स्प्लिट एसी था और उसका रेट सबसे सस्ता, दुकान के रेट से भी सस्ता रेट था इस वेबसाइट पर। और उसके जो फायदे थे, उसके अंदर जो फीचर्स मिले, वो भी ब्लू स्टार या बाकी नॉर्मल एसी से थोड़े से ज्यादा अच्छे थे। उसके कंप्रेसर की वारंटी भी ज्यादा सालों की थी और बाकी वारंटी पीरियड भी बहुत अच्छा था। तो मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप रिकनेक्ट ही खरीदिए, लेकिन मैं आपको एक प्रोडक्ट जो मैंने खरीदा उसका अनुभव बता रही हूँ कि वो मतलब रिलायंस डिजिटल ने पूरी मार्केट का रेट तोड़ दिया है। ये देखिए बिजनेस है और रिलायंस बहुत फेमस है अच्छा बिजनेस करने के लिए। तो उन्होंने अपने रिलायंस के फूड आइटम्स के भी स्टोर बनाए हुए हैं। आई थिंक उसका नाम रिलायंस मार्ट है और ये रिलायंस डिजिटल है। यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा, स्मार्टफोन्स हैं, मेमोरी कार्ड्स हैं, मोबाइल के कवर हैं, हेडफोन या ईयरफोन, जिसको आप सभी शायद लीड के नाम से भी जानते हैं। लीड एक्चुअली में राइट वर्ड नहीं है, हम उसे हेडफोन्स या ईयरफोन कहते हैं। ईयरफोन का डिफरेंस क्या हुआ, जो कानों में डायरेक्ट अंदर डाल करके सुना जाता है, और ईयरफोन उसे कहते हैं या ईयरफोन्स कहते हैं। हेडफोन्स क्या हुआ या हेडसेट क्या हुआ, जो सिर के ऊपर आता है और कानों पर बाहर गोला सा टच होता है। फिर टीवी ले सकते हैं आप यहाँ से। और होम अप्लायंसेस में आते हैं तो आप बर्तन धोने की मशीन, वॉशिंग मशीन, कूलर, एयर प्यूरिफायर, रेफ्रिजरेटर्स यानी फ्रिज ले सकते हैं, रूम हीटर, वैक्यूम क्लीनर, कंप्यूटर या लैपटॉप ले सकते हैं। उसके भी रेट सबसे सस्ते हैं रिलायंस पे यहाँ पर। और कैमरा ले सकते हैं, किचन अप्लायंसेस हैं, आपको सैंडविच मेकर लेना है, माइक्रोवेव ओवन लेना है। मैं सिर्फ इन पर एक हल्का सा माउस लेकर जा रही हूँ, मैं क्लिक नहीं कर रही हूँ।
तो ये सारी चीजों के लिए रिलायंस डिजिटल में प्रेफर करूंगी सबसे बेस्ट रेट के लिए, और ब्रांड आपको यहाँ पर भी सारी ही मिलेंगी। आप देखिए वॉशिंग मशीन का ऑप्शन LG की 6 kg की है, 26,000 की मशीन है, फुली ऑटोमेटिक है। तो इसमें LG, वर्लपूल, सैमसंग आपको ब्रांड सारी ही मिलेंगी, लेकिन सबसे कम रेट है यहाँ पर। किसी किसी प्रोडक्ट में आप देखेंगे शायद इक्वल रेट होगा Amazon या उनकी खुद की वेबसाइट पर। जैसे LG की खुद की वेबसाइट होगी तो आप उस पर भी एक बार रेट जाके कंपेयर कर सकते हैं। तो मैं वापस Amazon पे आती हूँ, मैं एक बार फिर से टाइम देखना चाहूंगी, नहीं तो हमें ये कल भी कंटिन्यू करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये वेबसाइट आपने खोली और आप कुछ ऑर्डर करना चाहते हैं इसमें से, तो मैं इसमें से क्या ऑर्डर करूं? ठीक है, मैं इसमें जूसर ऑर्डर करती हूँ। तो हमें क्या करना है, ये जो सर्च बॉक्स है ना ऊपर, यहाँ सिंपल टाइप करना है और मैं लिख देती हूँ जूसर। तो नीचे बड़े सारे ऑप्शन आएंगे, लेकिन मैंने सिंपल जूसर लिखा और एंटर का बटन दबा दीजिए या नीचे लिस्ट में कहीं पर भी क्लिक कर दीजिए। अब यार देखिए यहाँ बहुत सारे प्रकार के जूसर आ गए हैं। ये जूसर मशीन, इतनी सारी मशीन्स यहाँ पर आ गई है। नीचे करते जाएंगे, बहुत सारे ऑप्शन है इसमें। ये आप देखिए, ये मैं स्क्रॉल डाउन कर रही हूँ लेकिन इसमें ना एक भी आपने देखा ब्रांड नहीं लिखी हुई है। अगर आपने देखा हो तो उसके लिए क्या ऑप्शन है, लेफ्ट में ये पैनल आपको दिखेगा, यहाँ आप देख रहे होंगे। तो यहाँ आप देखिए नीचे ब्रांड्स लिखा है, इसको थोड़ा सा और नीचे करके दिखाती हूँ। यहाँ सी मोर पर आपको क्लिक करना है। और सॉरी, मैंने amazon.com डाला है, ये एक्चुअली US की वेबसाइट है। आप इसको मत लीजिएगा, मुझे डालना है amazon.in डालना है आपको, तो आप भी ये ध्यान रखिएगा। मैंने .com डाला, .com है, US से मंगाना है आपको कुछ, लेकिन वो बहुत कॉस्टली पड़ता है, तो बेटर है कोई अमेरिका में रहता है उससे मंगा लिया जाए, क्योंकि उसमें डॉलर्स में प्राइस होते हैं। तो amazon.in है, हमने इस पर क्लिक किया। ठीक है, अभी देखिए, अभी थोड़ा फैमिलियर स्क्रीन आई है मेरे सामने भी। ठीक है, अभी यहाँ हम टाइप करते हैं इसमें जूसर। बाकी ऑप्शंस पे आप मत जाइए, सिर्फ टाइप कीजिए क्योंकि ढूंढना पड़ेगा, तो इसलिए सिंपल ये तरीका मैं लेती हूँ कि इसमें गए। अब आप देखिए लेफ्ट में ना यहाँ ब्रांड्स आ रहे हैं, तो ब्रांड्स पर आप जो ब्रांड लेना चाहते हैं, जैसे सबसे ऊपर क्योंकि इन चीजों में फिलिप्स भी बहुत अच्छा है, और यहाँ नीचे सी मोर का ऑप्शन है, मतलब ब्रांड आप कौन सी लेना चाहते हैं। तो सबसे नोन आपके लिए है बजाज, और मेरे लिए भी, और फिलिप्स। वंडर शेफ भी अच्छी है, ये संजीव कपूर जो खाना खजाना शायद उनका एक चैनल है और मास्टर शेफ रह चुके हैं, उनकी खुद की ब्रांड है, ये भी सुनने में अच्छी आई है, बाकी मुझे इसका कोई अनुभव नहीं है। प्रेस्टीज मैं अगर कहूँ तो अच्छी ब्रांड नहीं है, इसके प्रोडक्ट्स लिए हैं तो क्वालिटी अच्छी नहीं होती। बाकी देखिए सुजाता जो सबसे बेस्ट ब्रांड मैंने बताई, तो ये तीनों ऑलमोस्ट सेम है, फिलिप्स, सुजाता और बजाज। तो मैं मान लीजिए तीनों पर टिक कर देती हूँ। मुझे अच्छा एक पर एक बार में लिया इसने, तो मैं दूसरा भी यहीं क्लिक कर देती हूँ, वापस आके फिलिप्स, फिर स्क्रीन रिफ्रेश हो जाएगी ऑटोमेटिक, फिर स्क्रॉल डाउन कीजिए, आप देखिए यहाँ फिलिप्स भी टिक हो गया, बजाज भी, और तीसरा हम ले लेते हैं, या ठीक है दो में ही सीखते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर कौन कौन से जूसर आए, सिर्फ फिलिप्स या बजाज के आएंगे जो हमने सिलेक्ट किए हैं। इनके रेट भी आ रहे हैं 3000, 5300, 7000। अब ये रेट अलग अलग डिफर क्यों करते हैं, क्योंकि इनके फीचर्स अलग अलग होते हैं। देखिए फिलिप्स है, यहाँ देखिए बजाज भी आ गया है, ये बजाज भी है, फिलिप्स है, और नीचे प्रेस भी यहाँ पर दिखा रहा है, वो मिलते जुलते प्रोडक्ट्स पे दिखा देता है। तो आप प्रेस भी ले सकते हैं, हेयर ड्रायर होता है, कई बार कल्चरल प्रोग्राम में बच्चों के बाल ड्रायर करने के लिए उनको चाहिए, कुछ भी जो आपको चाहिए। मैंने ये किचन प्रोडक्ट इसलिए लिया है क्योंकि कपड़ों में लेने में कई बार ऐसे कपड़े भी आ जाते हैं जो हम सोशली यहाँ पर नहीं मैं चाहती हूँ कि दिखे, और आप सभी समझते भी हैं उस चीज को। तो ये अब हमें कैसे लेना है कोई भी प्रोडक्ट, तो ये हमने लिया। अच्छा एक यहाँ ऑप्शन है Amazon प्राइम, आपको लेफ्ट में दिख रहा होगा। मैं इसका साइज अगर बढ़ाऊं यहाँ से तो आपको ये साइज दिखेगा बड़ा होके, यस देखिए ये Amazon प्राइम है। इस बॉक्स पर टिक करने से क्या होगा, प्राइम मतलब क्या है, आप इसकी मेंबरशिप मत खरीदिएगा, ये खरीदने के लिए कई बार ऑफर देता है, बिल्कुल मत खरीदिएगा। प्राइम में क्या होगा, यहाँ देखिए प्राइम प्रोडक्ट आएंगे। प्राइम प्रोडक्ट का क्या फायदा होता है, सबसे जल्दी से जल्दी डिलीवरी होगी इनकी। अब जैसे देखिए आज 10 अगस्त है,
ये प्राइम में क्या दिखा रहा है कि आप इसे 19 अगस्त तक ले सकते हैं, आपके पास 19 अगस्त तक आ जाएगा। सबसे जल्दी डिलीवरी के लिए प्राइम सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रहे, आपको लग रहा होगा अरे 9 दिन लगाएंगे। Amazon की एक खास बात है कि जो डेट लिखी है उस डेट से 90% ऐसा होता है उस डेट से पहले ही सामान आता है। मैं अभी आपको अपना अनुभव शेयर करती हूँ। रक्षाबंधन पर एक राखी मैंने ऑर्डर की थी किसी एड्रेस पर भेजने के लिए, और मुझे आ रहा था, मैंने ऑर्डर किया उसको 29 या 30 जुलाई में, और मेरे पास Amazon में आया कि आपकी ये राखी 3 अगस्त को पहुंचेगी, यानी जिस दिन राखी है। तो मुझे था कि ये थोड़ा जल्दी पहुंचनी चाहिए, और आपको मालूम रहे वो राखी 1 तारीख को ही पहुंच गई, जबकि मुझे डेट Amazon ने दिखाई थी 3 तारीख। तो ऐसा होता है Amazon में, इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। अब प्रोडक्ट आपने देख लिया, नीचे आपने कलर्स देख लिए। अब मैं मान लीजिए इसमें सिलेक्ट कर लेती हूँ, मुझे इसमें बहुत सारे प्रकार के जूसर हैं, तो मुझे ये वाला लेना है लेफ्ट में। तो आप इस पर क्लिक कीजिए, सिंपल एक नया लिंक पे पेज खुलेगा। ये फोन में और स्क्रीन पर बिल्कुल सेम है। देखिए ऊपर एक ऑफर है, SBI कार्ड से पेमेंट करने पर आपको 10% डिस्काउंट मिल सकता है अप टू 1500 रुपए। लेकिन एक स्टार भी है यहाँ पर, इसका मतलब ये नहीं है 1500 रुपए आपको डिस्काउंट मिल जाएगा इन 3399 में से, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि नीचे लिख दिया है T&C अप्लाई। इस स्टार का मतलब होता है टर्म्स एंड कंडीशंस, मतलब मैक्सिमम इतना मिल सकता है, जो कि जनरली नहीं होता है, बहुत रेयर ऐसा होता है। लेकिन 10% तक थोड़ा बहुत, कई बार 100 रुपए डिस्काउंट मिल जाएगा, कई बार 700 रुपए, कई बार 800 रुपए ऐसा। अब आपने प्रोडक्ट खोला, अब आप देखेंगे यहाँ पर, मैं इसको नीचे करती हूँ। अब इस प्रोडक्ट के बारे में लिखा है, देखिए ये नाम है प्रोडक्ट का, मॉडल नंबर है, ये यहाँ पर प्रोडक्ट के, आप ऊपर माउस लेके जाएंगे तो ये जूम करके भी आपको दिखाएगा। ये बटन है, यहाँ पर 0 1 2 3 दिख रहा है। ये इसके साथ में 3 जार मिल रहे हैं बड़े बड़े। वापस हम वहां पर सिर्फ मैं माउस लेके गई, मैंने और कुछ नहीं किया। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे इससे रिलेटेड फोटोज हैं, जितनी भी फोटोज हैं आप क्लिक करेंगे तो इसमें लिखा है ये 600 वॉट का है, इसमें 3 जार मिल रहे हैं, इस 3 में से एक ब्लेंडर है, और इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लेड लगा हुआ है, स्टेनलेस स्टील है, बिल्कुल 100% स्टील है, एंटी स्किड फीट है, मतलब नीचे से फिसलने वाला नहीं है मिक्सर, ये जूसर। और नीचे देखिए तो अब जार कितने लीटर का है, तो 1.25 लीटर का बड़ा वाला जार है जो प्लास्टिक का है, जो दिख रहा है यहाँ से हमको। ये भी प्लास्टिक है लेकिन कलरफुल है। ये 0.25 लीटर का जार है, और ये 0.4 लीटर का सबसे छोटा, जो कि हम कुछ बहुत थोड़ी सी चीजें पीसने के लिए यूज करते हैं। फिर लेफ्ट में जाते हैं तो यहाँ स्पिल फ्री डिटैचेबल स्पाउट है। इसका देखिए एक्चुअली मुझे यूज नहीं पता, क्योंकि ये जूसर मेरे लिए भी नया है। फॉर इजी क्लीनिंग एंड हाइजेनिक जूस, अच्छा ठीक है, आप इसको खोल करके शायद क्लीनिंग का कुछ यहाँ प्रोसेस है। फिर और नीचे गए, इसके जो ये सीव है, ये छानने वाला, जो जूस को छानता है, छन्नी को सीव कहते हैं हम इंग्लिश में, तो ये बहुत अच्छा स्पेशल डिजाइन है, मतलब इसके फीचर्स बताएं। और नीचे गए तो आपको ये लगाना है, कैसे लगाना है वो दिख गया। और अगर आपको कोई कंप्लेन है तो आप फ्री होम सर्विस के लिए इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं मशीन इंस्टॉल कैसे करनी है। तो ये हमने इनकी फोटोज देख ली। यहाँ पर कई बार कपड़े हैं तो अलग फोटोज आती हैं, अलग अलग कलर की आती हैं। और कपड़े लेने के समय आप जरूर सारी फोटोज देखिएगा, उसमें आगे से, पीछे से, लेफ्ट और राइट से, साइड एंगल से भी फोटोज होती हैं कई बार, मतलब बहुत कम ऐसा होता है जब ना हो, नहीं तो होती हैं। अच्छा, फिर इसमें आप देखिए मैंने क्योंकि प्राइम सिलेक्ट किया हुआ था ना, ये कब तक आ जाएगा, 13 तारीख तक, सिर्फ 3 दिन में ये डिलीवर कर देंगे। इसमें EMI ऑप्शन भी है। EMI मतलब आप कह सकते हैं किश्तों पर लेना, जो कि हम BK के अकाउंट से नहीं ले सकते हैं, पर पर्सनल भाई बहनें ले रहे हैं या हम भाई बहनों के अकाउंट से ले रहे हैं, तो EMI मतलब क्या हुआ, आप हर महीने 160 रुपए भरिए, और आपको ये जो जूसर है जिस दिन ऑर्डर करेंगे उसी दिन आ जाएगा। अब देखिए जूसर के लिए तो हमको करने की जरूरत नहीं, पर कई बार हम महंगे फोन या वॉशिंग मशीन या फ्रिज ले रहे हैं और पैसे नहीं है इतने, बजट नहीं है उतना, पर हमें वो सुविधा चाहिए भी। मैं बीच बीच में फिर टाइम चेक कर रही हूँ, सॉरी। तो हम EMI पर लेते हैं लौकिक दुनिया में लोग। ब्रह्मा कुमारी के कार्ड से या चेक से हमको ये अलाउड नहीं है, तो प्लीज अकाउंट्स का भी ध्यान रखिएगा।
तो EMI मतलब हुआ आप किश्तों में 160 रुपए हर महीने दीजिए, लेकिन आपको ये जूसर ऑर्डर वाले टाइम पर मिल जाएगा। आपसे बिना पूरे पैसे लिए आपको वो सामान दे जाएंगे, आप हर महीने थोड़ा थोड़ा करके देते रहिए। और उसके बाद आप देखिए नीचे लिखा है 10 डेज रिप्लेसमेंट। ये हर प्रोडक्ट का अलग होता है, कई बार आपको यहाँ 7 डेज भी लिखा मिल सकता है। तो यानी कि आप इस प्रोडक्ट को आपके पास पहुंचने के 10 दिनों के अंदर वापस कर सकते हैं अमेज़न को, अगर आपको पसंद नहीं आया तो। लेकिन उनको चाहिए बिल्कुल वैसा ही पैकिंग में। तो पैकिंग कभी भी मत फेंका कीजिए अपने किसी भी ऑनलाइन प्रोडक्ट की, क्योंकि वो वापस करने के समय पर बिना पैकिंग के नहीं लेते। यहाँ तक कि बिल भी मत फाड़ा कीजिए जब तक आप उसे कुछ दिन, एटलीस्ट 1 हफ्ता जो उनका रिटर्न पीरियड है, तब तक यूज ना कर लें। नीचे आप देखिए लिखा है इसकी जूसर की वारंटी 2 साल है। और नीचे हम इसको क्लिक करते हैं तो यहां पर लिखा है कि ये काउंडेल जो ये एक कंपनी है ये बेच रही है इसे। लेकिन आप देखेंगे यहाँ राइट साइड में, मैं स्क्रॉल करती हूँ तो अदर सेलर्स भी दिखा रहा है। अमेज़न पर सेम प्रोडक्ट और सेलर्स भी अलग अलग रेट में बेच रहे हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड इसी जूसर को 3,598 रुपए में बेच रहा है। हम देखते हैं हमने कौन सा सिलेक्ट किया। हमने सबसे सस्ता सिलेक्ट किया हुआ है 3,399। तो ये थोड़ा महंगा भी आपको मिल सकता है इसी सेम क्वालिटी में और सेम कंपनी में। और नीचे हम जाते हैं तो प्रोडक्ट की डिटेल आती है। ये क्या है, मिक्सर है, मिक्सर प्लस इंडक्शन आपको लेना है तो ऑफर इसके साथ नहीं मिल रहा है, ध्यान रखिएगा, ये ऑफर दे रहा है आपको। अब मिक्सर की डिटेल कहाँ आती है, तो ये और नीचे आप नीचे करेंगे, ये देखिए मिक्सर की पूरी डिटेल कितने वोल्ट का है, 600 वाट ये वोल्ट, और इसकी वोल्टेज है 230 वोल्ट का है। ये जो वोल्टेज लेता है, बिजली की जो कंजम्पशन होती है। नंबर ऑफ जार, इसमें 4 जार लिखे हुए हैं, लेकिन 4th का जो मतलब है वो किससे है, तो आप देखिए यहाँ जो जूम में आप देखिए ये एक अटैच्ड है, यहाँ जूस से निकलना ना, जिससे जूस निकलना है वो अटैच्ड है। तो ये जरूर देखने की जरूरत पड़ती है, जो लिखा है वो आप क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा। और वो चारों जार के साइज लिखे हैं, ब्लेंडर जार, वो हर एक का साइज है जो हमने पढ़ा भी था। इसकी मोटर की वारंटी 2 साल की है, जार की वारंटी नहीं होती है क्योंकि ये प्लास्टिक होता है। एक बार एक सेंटर पे बहन ने मेरे सामने ही प्लास्टिक जार में चटनी पीसते हुए स्टील का चम्मच छोड़ दिया था, तो वो जार बाहर से टूट गया और ब्लेड भी अंदर से शायद मुड़ गया था, तो उसकी वारंटी नहीं है। इसमें क्लियर लिखा है इन्होंने। कई बार होता है कि हम खरीद लेते हैं और समझते हैं अरे हमें तो पता ही नहीं था, पर आप कंपनी को भी ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि वो कहेंगे आप पढ़ते क्यों नहीं खरीदने से पहले। तो मोटर की वारंटी 2 साल की है। अब अगली लाइन आती है प्रोडक्ट वारंटी भी यहाँ 2 साल की है, क्योंकि ब्रांडेड है, ये हम फिलिप्स का ले रहे हैं। तो ब्रांडेड जब हम चीज लेते हैं तो उसका जो टिकाऊपन है, यानी जो उसकी अवधि है चलने की, वो ज्यादा होती है और उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। फिर लिखा है दिस प्रोडक्ट डज नॉट रिक्वायर इंस्टॉलेशन, प्लीज अलाउ द मोटर टू कूल फॉर सम टाइम बिटवीन प्रोडक्ट यूज। आप इस मिक्सर, और वैसे भी हर मिक्सर और जूसर में ये सिस्टम अप्लाई होता है, आप लगातार मत चलाइए, मिक्सी गर्म होते ही थोड़ा रेस्ट दे दीजिए, वही ये कह रहा है। बाकी और नीचे डिटेल है। इसमें देखिए एक और एक्स्ट्रा फीचर है कि ऑटो कट ऑफ प्रोटेक्शन फॉर मोटर लाइफ, इजी टू रिमूव पल्प कंटेनर। हाँ, किसी जूसर मिक्सर में आपने देखा होगा वो चलते चलते अपने आप बंद हो जाता है, तो वो खराब नहीं है। कई बार ऐसा लगता है कि वो खराब हमें मिला है, खराब नहीं है। वो बहुत अच्छा सिस्टम है कि जैसे ही आपका जार या मोटर ज्यादा, जैसे दाल जब पीसेंगे ना आप, तो ज्यादा जोर पड़ता है। चटनी पीसने में भी, क्योंकि धनिया है, पुदीना है, वो ब्लेड को जोर पड़ता है, तो बहुत, या ड्राई फ्रूट पीसते हैं तो जोर पड़ता है। फिर कई कहेंगे कि जोर किस पे नहीं पड़ता, तो चीनी पीसेंगे तो जोर नहीं पड़ेगा। कुछ ऐसी चीजें जो होती हैं बड़ा इजीली पिस जाए, उनसे, काली मिर्च पीसेंगे जोर नहीं पड़ेगा ज्यादा, पर आप दाल चीनी पीसेंगे जोर पड़ेगा मशीन पर। तो जब मोटर गर्म हो जाती है तो कुछ मिक्सर में ऐसा बड़ा अच्छा सिस्टम होता है, मिक्सर या जूसर में, कि उससे अपने आप कनेक्शन कट हो जाता है, बिजली का अपने आप पावर कट हो जाता है, ताकि आप चाहे भी तो ना चला पाए, नहीं तो मोटर फूक जाएगी। तो बहुत अच्छा सिस्टम है। जैसे हमने देखा होगा प्रेस में अपने आप लाइट बंद हो जाती है, नहीं तो कपड़े जल जाएंगे ना, कपड़ों के हिसाब से टेम्परेचर भी होता है। इसमें एक चीज देखना चाह रही थी, हाँ देखिए इसमें एक चीज यहाँ पर देखिए, इसमें लिखा है जूसर एंड मिक्सर,
इसीलिए यहाँ जार दिए हैं। तो सिर्फ जूस नहीं निकालेगा, चटनी और मसाले और जो भी आपको पीसना है, दालें, वो पीस सकते हैं। जैसे डोसा बनाने के लिए जब दाल पीसनी होती है तो वो, बाकी नीचे इससे रिलेटेड प्रोडक्ट भी दिखाएगा। ये देखिए, ये वंडर शेफ जिसकी हम बात कर रहे थे, तो इनका ये बुलेट वाला मिक्सर निकला है बहुत छोटे लेवल पर। आपने कई बार देखा भी होगा, बुलेट, इसकी स्पीड बहुत फास्ट है पीसने की, पर इसका जार बहुत छोटा आता है। और ये ट्रैवलिंग पर्पस के लिए रख सकते हैं आप, या कोई सिंगल व्यक्ति हो तो रख सकता है। स्पीड इसमें बहुत अच्छी है, बस बाकी कैपेसिटी बहुत कम है और बहुत महीन पीस देता है ये। तो ये वो लोग अपने शोज में यूज करते हैं। अच्छा, और नीचे जाएंगे तो और अच्छे से डिटेल आपको मिल जाएगी। वापस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज खरीदने के समय आप उसकी वारंटी, उसके अंदर क्या क्या प्रोडक्ट मिल रहे हैं, वो जरूर देखें। इसमें राइट साइड में एक और ऑप्शन है, एड अ प्रोटेक्शन प्लान। ये किसी किसी ब्रांड में दिया होता है। आप देखिए, यहां पर आप 2 साल इसकी वारंटी और बढ़ा सकते हैं। वारंटी और गारंटी 2 शब्द होते हैं, हमें दोनों को समझना है। ओके, हमें टाइम यहाँ अलाउ नहीं कर रहा है, तो मैं इसको सॉरी यही रोकती हूँ। हम इन सबको कल समझेंगे, कल भी हमारे कंटिन्यू रहेगा और शायद हम कोई नया टॉपिक भी ले लें। तो फिलहाल मैं ये सब कुछ बंद कर देती हूँ, मेन स्क्रीन पर जाते हैं, क्योंकि कल सॉरी थोड़ा सा लेट हो गया था, कुछ मैंने टाइम का मिसअंडरस्टैंड किया। तो आज का सेशन हमारा यहीं पूरा होता है। ओके, ओम शांति। तेरा तेरा ही